देखिए इस तरह से पुलिस में और देखिए ये धक्का मुक्की का प्रयास है। देखिए यहाँ पे पुलिस इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले। मैं नहीं था, मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार में वोटर पुनरीक्षण को लेके महागठबंधन की ओर से चक्का जाम किया गया है। हिटलरशाही नहीं चलेगा। हम लोग तमाम पूरे देश और बिहार के लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम लोग इसको ये बैरिकेड पे इतना दबाव है, ये इस तरह से देखिए आप यहाँ जो समर्थक हैं लगातार बैरिकेड को चलते नारे लगा रहे हैं। देखिए ये देखिए इस तरह से पुलिस में और देखिए ये धक्का मुक्की का प्रयास है। देखिए यहाँ पे पुलिस धक्का मुक्की बल प्रयोग हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए बैरिकेड को तोड़ने के लिए ये धक्का मुक्की चल रहा है। यहाँ पे ये बैरिकेड को धक्का मुक्की चल रहा है। पुलिस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान को की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है। देखिए ये बिहार विधानसभा गेट पे इस तरह से रोक दिया गया है। देखिए आप बैरिकेड पर चले नहीं, बैरिकेड पर धक्का मुक्की नहीं करें। आप सभी प्रदर्शनकारियों से, जो भी प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर खड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि आप बैरिकेड से नीचे उतर जाए। जो भी आपसे अनुरोध है कि आप बैरिकेड पर नहीं चले। बना रहे हैं बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने
उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा और आपको, बिहार के युवा को, ये चोरी नहीं होने देनी है। किस तरह से यहाँ ये सुरक्षा व्यवस्था, क्या कहिएगा? वोटबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोटबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमीशन क्रिकेट की तरह रंग बदल रही है। हमारा एक प्रश्न है, जिस जगह प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं, लोकसभा का चुनाव हो सकता है, विधानसभा का क्यों नहीं हो सकता है? यानी कि प्रधानमंत्री के स्वीकार कीजिए आप फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो आप 20 दिनों में दावा करते हैं 3 करोड़ रुपए का असंभव बात है। राजद के प्रवक्ता और ये इस तरह से बैरिकेडिंग पे ये काली करतूतों की काली सरकार है, हर मोर्चे से विफल हो चुकी है। इसलिए एक नया तरह का स्कीम वापस लाया है। इस स्कीम को जनता समझ चुकी है। नोटबंदी की तरह वोटबंदी भी फेल्योर हो गई। बैरिकेड से जोर लगाया जा रहा है, पुलिसकर्मी लगातार इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा और आपको, बिहार के युवा को, ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। मुर्दाबाद, 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 इस तरह से यहाँ पे बिहार विधानसभा घेरने की तैयारी में और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बैरिकेटेड कर दिया। कहाँ कितने लोगों के पास में 10वां का सर्टिफिकेट होगा, कितने लोगों के पास में जन्म प्रमाण पत्र होगा, पहले का माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र होगा। यहाँ लोग जन्म प्रमाण पत्र जानते नहीं हैं। हमारे गरीब जो गुरबा जनता है, जो दलित पिछड़ी जनता है, आदिवासी जनता है, वो जन्म प्रमाण पत्र को नहीं जानती है। वो एक ही बात जानती है कि यहाँ की मिट्टी भारत माता है, यहाँ की मिट्टी में जन्मे हैं और यही हमारा देश है, यही हमारा वोट का अधिकार होगा, ये जनता जानती है। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र और तमाम तरह के जो ये ढकोसले ला रहे हैं, ये वोटबंदी का कार्यक्रम है, जिसे बर्दाश्त नहीं करेगी बिहार की जनता, जिसे बर्दाश्त नहीं करेगा इंडिया गठबंधन, जिसे बर्दाश्त नहीं करेगा कम्युनिस्ट पार्टी। ये साफ तौर पे हम बात ये कहना चाहते हैं। अरे भाई, वो हर चुनाव के पहले पुनरीक्षण का कार्यक्रम होता है, 2 साल वो कार्यक्रम चलता है और उसमें सुधार पुनरीक्षण होता है। जो मृत हो जाते हैं उनके नाम काटे जाते हैं, जो 18 साल का उम्र हासिल करते हैं उनका वोट जोड़ा जाता है। तो ऐसे में यह बहुत बड़ा धोखा है, गुमराह करने की कार्रवाई है। आप बताइए कि जो काम 2 साल 1 साल में पूरा नहीं होता है, ये 2 महीने में कैसे पूरा होगा? यह बहुत बड़ा झांसा है, बहुत बड़ा धोखा है। गरीबों को, वंचितों को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को वोट के अधिकार से वंचित करने का कार्यक्रम है, जिसे बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये साफ तौर पे साफ बात हम कहते हैं। नाम का विश्वजीत कुमार, जिला सचिव CPI पटना। क्योंकि गरीबों को पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है और उन तक वो चीजें पहुंच ही नहीं रही है। अब कागज उनके पास कहाँ होगा? आप उनके माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, हमारे माँ बाप का। आप जो पढ़े लिखे नहीं है तो मैट्रिक सर्टिफिकेट कहाँ से देंगे? आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो कहाँ से लाएंगे लोग? क्या आपकी जनता इतनी पढ़ी लिखी है कि वो सारे कागज संभाल के रखती है? और ये जो NRC लागू किया जा रहा है, इस NRC के खिलाफ 2019 से हमारा आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन चलता ही रहेगा। ये चुनाव के आड़ में और ये जो
चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसके आड़ में मोदी और नीतीश जो कर रहे हैं और अमित शाह उसके खिलाफ हमारी आवाज है। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहाँ पे हम आए हैं। आदित्य नहीं सात मूर्ति हमारे पीछे है। यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था। बिहार में गरीबों को, नौजवानों को, महिलाओं को, प्रवासी मजदूरों को, बिहार के करोड़ों मतदाताओं को वोटर लिस्ट से वंचित करने की साजिश नहीं चलेगी। ये भाजपा के इशारे पर कोशिश चल रही है और बिहार को ये मंजूर नहीं है। पहले उन्होंने चुनाव आयुक्त चुनने के नियम बदले, उसके बाद उस अपने कठपुतली चुनाव आयोग से ये निर्देश जारी करवाए हैं। बिहार को ये मंजूर नहीं है। ये मतदाता गहन पुनरीक्षण के विरोध में जिस तरह से इस बार जो वोटर लिस्ट संशोधित हो रहा है उसमें आधार कार्ड भी मान्य नहीं है और जो कम समय में ये पुनरीक्षण किया जा रहा है, बिहार जैसे राज्य में जहां बाढ़ की स्थिति है और जो BLO है वो ग्राउंड पे जा नहीं पा रहे हैं, साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है जिसमें वोटर ID कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड को मान्य नहीं माना जा रहा है और आधार कार्ड 90% लोगों के पास है। बावजूद इसके एक तरह से इस वोटर को नागरिकता संशोधन के नज़र से आप देख सकते हैं, ये नागरिकता का वेरीफाई है। और सबसे दिलचस्प है कि इसी वोटर ID पे बिहार में 10 चुनाव हो चुके हैं, 5 लोकसभा के, 5 विधानसभा के। तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये संशोधित नहीं था। और जो मतदाता पुनरीक्षण का नियम है वो निर्वाचन आयोग के कानून में नहीं है, वो मैनुअल में है और मैनुअल नियम के तहत ये आयोग के विवेकाधिकार पे है कि जब उनको लगे कि वोटर लिस्ट में अप्रत्याशित बदलाव हुआ है तब आप ये कदम उठा सकते हैं। तो आयोग को बताना चाहिए कि ये अप्रत्याशित बदलाव कब हुआ है, किस तरीके से हुआ है, जबकि आयोग के तरफ से जो 2001, 2, 3, 4, 5 का जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ था उसमें किसी तरह का ये धांधली या कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई थी। तो फिर ये अचानक ऐसा क्या आन पड़ी है कि ये आनन फानन में 1 महीने के अंदर फिर से मतदाता पुनरीक्षण करने की बात कही जा रही है। और ये बिहार जैसे स्टेट में जहां सरकार भी मानती है कि 4 करोड़ मतदाता प्रवासी हैं, माइग्रेंट है, बिहार से बाहर है और उनके लिए 1 महीना में आना संभव नहीं है। और सरकार जब उनको बाहर से लाने के लिए दिवाली छठ के बाद करोड़ों रुपया खर्च करके बस खरीदने का प्लान कर रही है, उनको बस से लाने की बात कह रही है, तो ऐसे में ये जानना सरकार के लिए सवाल तो उठता ही है कि क्या आप अभी उन वोटर को लाएंगे, अपने खर्च पे लाएंगे जो कि आप चुनाव के समय उनको लाने का वादा कर रहे हैं। तो कई तरह के सवाल हैं। ग्रामीण जनता के बीच एक उपापोह की स्थिति है। ग्रामीण स्तर पे
यहाँ मतदाता पुनरीक्षण का काम जो आयोग का वेबसाइट है, सरकार का वेबसाइट है, उसी पे बेहतर तरीके से चलता हुआ दिख रहा है। बाकी ग्रामीण स्तर पे एक अफरा तफरी का माहौल है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बीएलओ सुपौल जैसे जिला में मरौना प्रखंड में बीएलओ गर्दन भर पानी में आप वो पानी तैर के आप जा रहे हैं, और जो मतदाता है उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है वो लगभग नहीं है। ये सरकार मान रही है कि 2 करोड़ मतदाता के पास इस तरह का डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो फिर ऐसे में ये सवाल है आयोग पे कि ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि आप हर हाल में ये मतदाता पुनरीक्षण 1 महीना में करना चाहते हैं और फिर 1 महीना समय देते हैं आप उसको ठीक करने के लिए। तो इस तरह से विपक्ष का ये गंभीर आरोप है कि इसमें गरीब गुरबा मतदाता जो है वो 2 करोड़ वोटर इससे प्रभावित होंगे। उसी को लेके आज महागठबंधन का विशाल राहुल गांधी यहाँ पे हाथ हिला के अपने समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं। अलग अलग दल के नेता यहाँ देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब जो है वो गठबंधन दल के यहाँ जुड़े हुए हैं। आप देखिए यहाँ हजारों की समर्थक यहाँ ये मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में आयोग का कार्यालय का घेराव करने को पटना में अभी ये सड़क पे है। महागठबंधन आज मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सड़क पे है और इसे एक नोटबंदी की तरह वोटबंदी का प्रयास मान रही है। लेकिन सवाल है कि जब जनता इतनी परेशान है और कई तरह के आरोप लग रहे हैं, तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ हैं? क्या आपने इस संबंध में उनका कोई भी स्टेटमेंट सुना है? तो ऐसा क्यों हो रहा है कि पटना में, बिहार में किसी तरह की घटना हो, चाहे आपराधिक घटना हो, जनता सड़क पे हो, मतदाता में संशोधन को लेके गंभीर सवाल उठ रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार का ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और ना कोई उनका स्टेटमेंट आता है, बाइट आता है। तो क्या माना जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं? देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए ये महागठबंधन के समर्थकों की भीड़ और यहाँ पीछे पीछे ये मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में किस तरह से यहाँ पे आप देखिए यहाँ हजारों कार्यकर्ता आज आयोग का घेराव कर रहे हैं। ये जो बिहार में वोटर लिस्ट में गहन पुनरीक्षण चल रहा है उसके विरोध में आप देखिए यहाँ ये हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हैं। अलग अलग दल के नेता राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य लोगों का आयोग भारत में करने कोशिश करता है, जिनको अंत करने के लिए हमारा एकजुटता करके संघर्ष आगे बढ़ाना। यहाँ अभी एक याद है जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार ये समर्थकों का विशाल हुजूम और अलग अलग दल के समर्थक यहाँ पे आप देखिए महागठबंधन का वोटर पुनरीक्षण के विरोध में आयोग कार्यालय का घेराव करने को ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे ये पीछे विशाल ये हुजूम है, एक तरह से विशाल भीड़ है पीछे। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा समर्थकों का विशाल हुजूम मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में सुरक्षाकर्मी भी हैं और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और
गठबंधन की ओर से। कोई पासपोर्ट नहीं, उनके पास लैंड नहीं, उनके पास उनके माँ बाप के पास जन्म प्रमाण पत्र और MA-BA की डिग्री नहीं। लंबे समय तक गरीबी की वजह से, समन्वय प्रणाली व्यवस्था की वजह से नहीं रही है। देखिए, महागठबंधन के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य ये गहन मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में पटना में अभी ये इनकम टैक्स गोलंबर से निकल के और आयोग का घेराव करने को ये निकल पड़े हैं एक साथ ये ट्रॉली पे। देख रहे हैं कि पूरा बिहार चक्का जाम है। आज जो ये वोटबंदी का ये सरकार नीतीश और मोदी सरकार में जो जनता के साथ वोटबंदी कर रही है, गरीब जनता के साथ महिलाओं का, सबसे ज्यादा महिलाएं इसमें सफर करेंगी, गरीब लोग सफर करेंगे। इसके बरखिलाफ आज हम लोग सड़कों पे उतरे। ये एक कार्टून बनाए हैं, कितना वोट काटोगे सरदार 2 करोड़ चुनाव आयोग। बिहार में वोट ही तो काट रहे हैं मोदी जी। एक पुराने गब्बर सिंह थे जो गरीबों का नोट काटते थे, और हमारे नए गब्बर सिंह है गरीबों का वोट काट रहे हैं। कैसे वोट काट रहे हैं? संविधान में आप जाके पढ़िए तो संविधान में काफी साफ लिखा हुआ है कि 18 के ऊपर अगर आप हैं और देश के नागरिक हैं तो वोट देने का अधिकार है, अनलेस अदरवाइज डिफाइंड, ये लिखा हुआ है संविधान में। तो किस हक से आप कागज ढूंढ रहे हो? और कागज, मोदी जी जिनका कागज मांगते 11 साल हो गए, अपना एक कागज ना दिखा रहे हैं, एक सर्टिफिकेट ना दिखा रहे हैं, गरीबों से 11 सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। जागो, होश में आओ, अपना वोट बचाओ, खून बहे नस नस में, बेबस मन हो बस में, बंद लबों को खोलो, आंखों से कुछ बोलो, चेहरा खाली खाली, न गुस्सा न गाली, ये जुल्फों का साए, ये पलकों पे छाए, ये भरपूर जवानी, प्यार कृत मस्तानी, ये नैनों का झूले, हम नहीं है 2020 के पैमाने भूले, टुकड़ा टुकड़ा जोड़ेंगे, इस बार अपना वोट को जोड़ेंगे। हाथ में हाथ ले लो, तुम बलवान नहीं हो, बल बेचार नहीं हो, बिना लड़े मत हारो, जुमलेबाजों को ललकारो, बिना लड़े मत हारो, प्रतिबाजों को ललकारो। गीत पुराने गाओ, जीने का ना शौक रहा तो क्या रखा है जीने में, जीने का ना शौक रहा तो क्या रखा है जीने में, इक्के जी की तरह पड़ा है कब से ये दिल सीने में। बिजली का दरवाजा तोड़ो, पंछी को ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, आज वोट रिवीजन के खिलाफ पटना की सड़कों पर महागठबंधन के सभी नेता सड़कों पर हैं तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और तेजस्वी जी के साथ राहुल गांधी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, डी राजा जी, ABB जी, मुकेश सहनी जी, सारे लोग सड़कों पर हैं और गरीबों को हक और अधिकार देना चाहते हैं। जिस तरह से दलितों, शोषितों, वंचितों के वोट को कहीं न कहीं समाप्त कर दिया गया है, उनके अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, हम उनके खिलाफ सड़कों पर उतर करके लोगों को बता रहे हैं। नोटबंदी हो रहा है, सरकार ने नोटबंदी ऐसे किया, बहुत लोगों को अपने पैसे के लिए लोगों को तरसना पड़ा, वैसे ही वोटबंदी, नागरिकता है लेकिन वो वोट से वंचित हो जाएंगे। वैसे लोग जो बिहार से पलायन कर गए, बिहार में रोजगार नहीं था, वो लोग बाहर रहते, आपको याद होगा। ये मोदी सरकार वोटबंदी करने के काम किया है, वोटर का नाम कटाने का। बिहार बंदी के माध्यम से चुनाव आयोग का विरोध करता हूँ। मोदी के इशारे पर काम कर रही है और वापस लेना होगा।